हेलो मेरे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन आइकन में, विच इज ए न्यू स्टेप टुवर्ड्स योर ब्राइट फ्यूचर। ये क्लास हमारी 12th की फिजिक्स की क्लास है। इसमें आपका सेकंड चैप्टर चल रहा है और हम सीख रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना। और हम सीख भी चुके हैं 2-3 कंडीशन में, किसी एक कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, किसी एक पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना। अब ये जो आपका टॉपिक है वो है टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए नॉन कंडक्टिंग चार्ज्ड स्फीयर। किसी एक नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर के द्वारा हम क्या फाइंड करेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे। ठीक है, जो कि हर बार एक क्वेश्चन जरूर मिलता है आपको एग्जाम में। देखिए किस तरीके से फाइंड करेंगे। एक में क्या करेंगे, एक ये मैंने बनाया एक नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर है। अच्छा, नॉन कंडक्टिंग का मतलब आपका क्या है? मैं भाई स्फीयर भी बोल रहा हूं और नॉन कंडक्टिंग का भी बोल रहा हूं। क्या मैं इसको इंसुलेटर नहीं कह सकता? बिल्कुल कह सकता हूं मैं इसको इंसुलेटर। ठीक है, तो यहाँ पे होगा क्या भाई, मेरे को एक बात तो पता है, जो नॉन कंडक्टिंग मेटल्स होते हैं, जो इंसुलेटर्स होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं पूरी होल बॉडी में होते हैं, इनसाइड भी लाई करते हैं। बट आपका जो कंडक्टर्स होते हैं वो केवल उनकी सरफेस पे लाई करते हैं आपके चार्ज। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, आपकी पूरी होल बॉडी में आपके क्या हो गए, चार्ज हो गया। अच्छा, इसका जो रेडियस है मैंने मान लिया ये इसका कैपिटल आर है। क्या है? कैपिटल आर है। अच्छा, अब मेरे को कोई एक पॉइंट पी पर क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। अच्छा, वो पॉइंट पी कहां पे हो सकता है भाई? वो पॉइंट पी मेरा किसी एक आउटर द सरफेस ऑफ स्फीयर हो सकता है, एट द सरफेस ऑफ स्फीयर हो सकता है, और इनसाइड द सरफेस ऑफ स्फीयर हो सकता है। 3 कंडीशन में हो सकता है। इन तीनों कंडीशन को जो जैसे हमने क्या है कंडक्टिंग स्फीयर के लिए किया था, सेम कंडीशन हम क्या नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए करेंगे। बट आपका थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है भाई? डिफरेंस आपका ये होता है, इसके अंदर पूरा का पूरा चार्ज भरा रहता है, इसके सरफेस पे भी चार्ज होता है, इसके इनसाइड भी चार्ज होता है। ठीक है, तो आपकी जो फर्स्ट कंडीशन बनेगी वो कौन सी होगी? आउटर द सरफेस। आउटर द सरफेस, किसी एक सरफेस की आउटर साइड में हमें क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो बना लेंगे भाई यहाँ पे एक डायग्राम में कुछ इस तरीके से बना लेंगे। ये आपका वही कंडक्टिंग स्फीयर है, जिसकी रेडियस कैपिटल आर है। एक पॉइंट पी आउटर है, एक पॉइंट पी आउटर है, जहां पे हमें क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। ये पॉइंट मेरा पी है, यहां से यहाँ की जो डिस्टेंस है वो मैंने क्या मान ली भाई, स्मॉल आर मान ली है। क्या मान लिया? स्मॉल आर मान ली है। अब निकाल लीजिए भाई इसका क्या होगा भाई, बनाओ। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, ये आपकी हमने क्या था, हमें पता है जो जब हमने क्या पढ़े थे, आपके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड करना, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करते हैं किसके द्वारा, क्या निकल के आती है भाई फर्स्ट कंडीशन के लिए। तो ये जो कंडीशन है, क्या आपका जो स्मॉल आर है क्या ग्रेटर देन कैपिटल आर है? बिल्कुल है। और हमें पता है इसके लिए जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती है, वी नो दैट, वो क्या आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। प्रूव भी कर चुके हैं हमें से, अच्छे से पढ़ते चलिएगा भाई। 1/r² आता है क्या? और हमें पता है भाई, हमें निकालना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम रिलेशन जानते हैं, हमने पढ़ा भी है। एंड ऑल्सो वी नो दैट क्या जानते हैं भाई, E इक्वल टू आपका होता है माइनस का dv/dr। होता है क्या? बिल्कुल होता है भाई, मैं जानता भी हूं। और dv इक्वल टू होता है आपका माइनस का E.dr। होता है क्या भाई? यहाँ पे जो E की वैल्यू है, इसको मैंने इक्वेशन 1 नाम दे दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई यूजिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 का यूज कर दूंगा तो क्या हो जाएगा भाई, v मेरा यहाँ पे इस कंडीशन में हो जाएगा v इक्वल टू
माइनस का 1/4πε0। अच्छा ये आपका डीवी है, क्या है आपका, ये डीवी है, Q/r² इंटू डी आर बनेगा क्या भाई, डिफरेंस डेरिवेट हो रहे हैं, और डेरिवेट को जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेट करना पड़ता है ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। जब हम क्या करेंगे, बोथ साइड इंटीग्रेट कर देंगे तब क्या होगा, बिल्कुल कर दीजिए। ये तो आपका डीवी हो गया इक्वल टू माइनस का 1/4πε0, क्यू क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, इसका क्या हो जाएगा 1/r² इंटू डी आर, इंटीग्रेट हो गया। अच्छा इसका जो इंटीग्रेट है क्या इसका 0 to v होगा, बिल्कुल होगा भाई। अच्छा इसका जो इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो कहां से कहां लगेगी, क्या वर्क डन आपका इनफाइनाइट से किसी एक पॉइंट तक होता है, बिल्कुल होता है भाई। इनफाइनाइट से पॉइंट कहां पे, पॉइंट पी है, और जो कि डिस्टेंस स्मॉल आर पे है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्मॉल आर लिया है भाई, ना कि कैपिटल आर लिया है। बना दो भाई, ये तो हो गया बी, लिमिट लगा दीजिए माइनस का 1/4πε0 क्यू, इसका क्या हो जाएगा भाई -1/r होता है, और इनफाइनाइट से कहां लगा दो भाई, आर तक लगा दो, बनाओ अब। तो ये v इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस प्लस 1/4πε0 क्यू अपॉन, लगाओ यहाँ पे, ये हो जाएगा r। जब 1/∞ करेंगे तो क्या होता है भाई, 0 होता है, और जब 1/r में से 0 को हटाऊंगा तो वही आ जाएगा। इसका मतलब ये है मेरा, ये जो मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आया है वो कहां पे आया है, किसी एक पॉइंट पी पर आया है, जो कि आपका आउटर द सरफेस ऑफ द स्फीयर है, स्फीयर की सरफेस के आउटर है। सेकंड कंडीशन मेरी ये कहती है कि यही पॉइंट आपका कहां पे हो, एट द सरफेस ऑफ स्फीयर हो, ये इसकी आर रेडियस है, ये क्या हो गया स्मॉल आर हो गया। अच्छा इसका मतलब क्या है, एट द सरफेस, एट द सरफेस का मतलब क्या भाई, स्मॉल आर इक्वल टू क्या कैपिटल आर होगा, बिल्कुल दिख रहा है, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर दिख रहा है। तो इस वैल्यू को यहाँ पे लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, v इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन कैपिटल आर हो गया, बिल्कुल हो गया भाई। ये बहुत अच्छे से समझ गए मैं दोनों पॉइंटों को। बट यहाँ पे आप ये कह रहे हैं भैया इस तीन चीजों को तो हम कंडक्टिंग स्फीयर में भी कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं भाई, बिल्कुल। पर यहाँ पे और उसमें डिफरेंस क्या है भाई, बट डिफरेंस जो आपका थर्ड केस है बेटा, पानी पिला देगा आपको थर्ड केस इसका, आप भूल जाओगे कि किस तरीके से सॉल्व होना है, किस तरीके से नहीं होना है। देखो भाई थर्ड केस, थर्ड केस का मतलब क्या है आपका, इनसाइड द सरफेस ऑफ स्फीयर, इनसाइड द सरफेस ऑफ स्फीयर, इनसाइड द सरफेस ऑफ स्फीयर। इसका मतलब ये मेरा ये है कि ये मेरा क्या है आपका, कोई एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है जो कि सेंटर से r डिस्टेंस पे, कोई एक पॉइंट, अब मैंने p इनसाइड में मान लिया है सरफेस की p पॉइंट। अब मैं इसके रिगार्डिंग अगर मैं स्फीयर बनाना चाहूँ, ये स्फीयर बना दिया जो कि आपका स्मॉल r है, जो कि आपका कैसा है स्मॉल r है। इसमें क्या है आपका टोटल, और टोटल चार्ज भरा हुआ है, चार्ज भरा हुआ भैया, ठीक है। अब करूंगा कैसे भाई, अरे भाई अब क्या हो गया, क्या हमारा कंडीशन पहले जैसा होगा, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें 0 होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, किसमें, इसमें ऑलरेडी चार्ज भरा हुआ है। फिर निकालेंगे कैसे भाई, हमारा निकालने का तरीका सेम रहेगा। कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि जो सबसे पहली जो कंडीशन होगी, अच्छा ये इसका मतलब बताइए, क्या ये जो कंडीशन है मेरी, ये इसके लिए एप्लीकेबल है या नहीं, आर स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर के लिए, बिल्कुल है। अच्छा सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या होता है, वर्क डन फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए पॉइंट, वर्क डन फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए पॉइंट। इसका मतलब मैं ये कह दूंगा भाई कि अगर सबसे पहली जो कंडीशन रहेगी यहाँ पे मैं, और फिर मैं मान लिया आपको कि इनफाइनाइट से आपके एक पॉइंट कैपिटल आर पे आ गए, फिर कैपिटल आर से कहां पे आएंगे, स्मॉल आर पे आएंगे, तो दो कंडीशन में निकालेंगे। तो टोटल पोटेंशियल कैसे निकलेगा भाई, टोटल पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल मैं कुछ इस तरीके से निकालूंगा यहाँ पे, इक्वल टू सबसे पहले कहा इनफाइनाइट से आर के लिए पोटेंशियल निकालूंगा, दूसरी कंडीशन में कहा निकालूंगा
कैपिटल आर से स्मॉल आर के लिए पोटेंशियल निकालूंगा। भाई लिमिट लगा रहा हूं, क्या ये आपका डीवी होगा? क्या ये आपका डीवी होगा? बिल्कुल। अच्छा डीवी आपका वी और वी ये आप क्या है यहाँ पे लिमिट का यूज करना चाहें तो मैंने आपको समझाने के लिए समझाया है, ये बस ये आपकी समझ में आ गया इसलिए बनाया है ये आपका। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अच्छा तो फर्स्ट कंडीशन हमें पता है, इनफाइनाइट से जब मैं आर के लिए लाऊंगा, इसको मैं क्या है V1 मान ले रहा हूं और इसको मैं V2 मान ले रहा हूं। ठीक है, इसको मैं V1 इसको मैं V2, और मेरे को पता है भाई जब मैं क्या इनफाइनाइट से किसी एक पॉइंट तक लेके आता हूं, कैपिटल आर तक लेके आ रहा हूं, तो उसके लिए क्या मेरा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या ये नहीं बनेगा? तो V1 की वैल्यू तो मेरी ये आ गई। क्या है V1 की वैल्यू? तो यहां से इंटीग्रेशन को हटा दो तो सीधा सीधा मेरा यहां से जो V1 है, V1 तो आपको पता चल गया क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। V1 आ गया। अब V2 निकालने के लिए पापड़ बेलने पड़ेंगे और वो कुछ इस तरीके से बेलेंगे। देखिए हमारे साथ में भाई किस तरीके से पापड़ बेलेंगे यहाँ पे देखेंगे। अब हम पापड़ बेलना भाई बहुत अच्छा टॉपिक है और ये आने वाला है आपका, ये मान लीजिए भाई, ये मान लीजिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर पॉइंट को नोट करते चला करो भाई, हर पॉइंट को नोट करते चला करो। अच्छा जो V2 है, अब बताइए जो V2 है, अच्छा सबसे पहले V2 को जाने दीजिए। हमारा जो पता है, हमें पता है dV इक्वल टू क्या होता है, माइनस का E.dr होता है। बिल्कुल होता है भाई। अच्छा इनसाइड के लिए जब हमने क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ते हैं, किसी भी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है फॉर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है भाई वो कितनी निकल के आती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो आपकी निकल के आती है, आपको पता भी है, E इक्वल टू क्या आता है आपका Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। क्या ये निकल के आता है? सॉरी R स्क्वायर नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है, ये आपका R³ होता है। ये निकल के आता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा यहाँ पे क्या मैं इसका यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर देंगे भाई। तो dV इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से बनाओ, माइनस का QR/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R³ इंटू dr। अब इंटीग्रेशन करना है तो ऑन इंटीग्रेट बोथ साइड, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। जब हम दोनों साइडों में क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे तो कैसे बनेगा भाई? तो क्या यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लग जाएगा dV, बिल्कुल लग जाएगा, माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R स्क्वायर, और इंटीग्रेशन किस पे लगेगा भाई? R स्क्वायर पे, R पे लग जाएगा। अरे क्या लगेगा, कहां से कहां लगेगा भाई? कैपिटल R से स्मॉल r के लिए लगेगा। कहां से कहां लगेगा? कैपिटल R से स्मॉल r के लिए लगेगा। ठीक है, अच्छा बना दो भाई। और यहाँ पे क्या आपका सही है, आपका बन गया यहाँ पे। अच्छा dr हो रहा है इंटीग्रेशन। अच्छा लिमिट यहाँ पे इधर क्यों लगाएंगे भाई? इधर लगाएंगे कैपिटल R से स्मॉल r इंटू dr। और हमें पता है ये क्या होता है आपका R³ लगाइए भाई, ये R³ होता है। यहाँ पे क्या है आपका dr है, इंटीग्रेट क्या हो जाएगा आपका माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R³, इसका हो जाएगा R स्क्वायर R/R। अब इसकी लिमिटों को लगा दीजिए, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R³, R स्क्वायर अपॉन 2 बन जाएगा। तो ये R स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर अपॉन 2 बन जाएगा। लिमिट लगाने पे क्या लग जाएगा? R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर अपॉन 2 बन जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इस क्या करेंगे, अब हम ये क्या आ गया आपका dV है, ये आपका V हो गया। क्या हो गया? ये V। अच्छा ये V कौन सा है? मैंने यहाँ पे ये कौन सा वाला V होगा? ये V2 वाला V होगा। क्या होगा? V2 वाला V होगा। तो यहाँ पे ये क्या हो गया आपका V2 आ गया। अच्छा अब हम करेंगे क्या भाई? टोटल के लिए निकालना है, टोटल में दोनों को ऐड कर देंगे भाई। अच्छा ऐड के लिए आप क्या करेंगे? इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। यहां पे कर दीजिए एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कीजिए तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू अपॉन आर प्लस का, इसको लगाइए, प्लस की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा ऐड करने पे, 1/4πε0, 1/4πε0 क्यू अपॉन आर क्यू। अच्छा इस साइड में आपका आ नहीं रहा है तो इसको क्या है रफ कर देते हैं अब, ठीक है। अच्छा आर क्यू में अंदर क्या है भाई, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2, ये कंडीशन आ गई भाई। अब इसको सॉल्व करना है। अच्छा दोनों में से देखिए कॉमन क्या आ रहा है, कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है, क्या आ जाएगा 1/4πε0 क्यू अपॉन आर कॉमन आ गया। अच्छा यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे तो आपका 1 बचा, क्या बचा यहाँ पे आपका 1 बचा। अच्छा यहाँ पे मैंने 1 लिख लिया। अच्छा यहाँ पे क्या बचेगा भाई, माइनस का 1/r स्क्वायर, इन साइड में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 बचा। सॉल्व कर लो भाई अब इसको। v इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर, 1 माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर, 1/4πε0 क्यू अपॉन आर, 1 माइनस का, अब आर 2r स्क्वायर को दोनों में क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा भाई माइनस का आर स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर, माइनस का प्लस हो जाएगा ये आर स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर। यहाँ पे देख रहे होंगे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया आपका, तो यहाँ पे क्या बचेगा भाई, यहाँ पे 1/2 और 1/2 1 3/2 हो जाएगा, 1/4πε0 क्यू अपॉन आर, यहाँ पे 3/2 माइनस का आर स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर। ये किसके इक्वल आ गया आपका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा किसके लिए, किसी एक नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर के लिए हो जाएगा भाई। किसी एक नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर के लिए क्या बनेगा, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा भाई, जो कि आपका बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। अच्छा अब एक बात यहाँ पे मेरे लिए एक बात ये रह जाती है यहाँ पे भाई कि ठीक है ये इनसाइड के लिए आ गया, मैंने बोला अगर मैं सेंटर पे निकालना चाहें, एट सेंटर, किस पे, एट सेंटर के लिए निकालना चाहें, क्या स्मॉल आर आपका क्या है जीरो नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा भाई। क्या है, अगर ये जीरो हो जाएगा स्मॉल आर तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4πε0 क्यू अपॉन आर मल्टीप्लाई बाई 3/2। अच्छा ये आपका r जीरो हो गया, दैट मीन्स ये टर्म क्या हो गया जीरो हो गया, तो इतना क्या बनेगा ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा एट सेंटर पे। तो v इक्वल टू क्या बन जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई बाई 1/4πε0 क्यू अपॉन आर। ये क्या हो गया आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया किसी एक नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर के सेंटर पर। अब हमें एक बात बताइए 1/4πε0 क्यू अपॉन आर किसके लिए होता है। अच्छा ये तुम भाई मैंने पढ़ा था, ये तो सरफेस के लिए होता है, किसके लिए होता है ये सरफेस के लिए होता है। तो मैं क्या भाई यहाँ पे ये नहीं लिख सकता हूं कि जो आपका v है सेंटर पे 3/2 इंटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ स्फीयर के इतने टाइम्स क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है किसी एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए। जितना कंडीशन हम क्या कर रहे थे 2-3 डेरिवेशंस के लिए किया था, पूरा का पूरा एक डेरिवेशन के लिए आपका क्या है उतना ही कैलकुलेशन है। इसे आप अच्छे से कीजिए, ये हर बार पूछा जाता है। अच्छा अगर कोई भी आपको डाउट रहता है इसमें, कहीं पे भी डाउट आपका यहाँ पे आ सकता है कि ये क्या होता है भाई, ये चीज मैंने आपको लास्ट चैप्टर में पहले चैप्टर में बता दिया था कि नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना निकल के आता है, वो उसकी वैल्यू आपकी ये होती है क्यू आर अपॉन 4πε0 आर क्यू होता है। जब इसको सॉल्व करेंगे सेंटर के लिए इनसाइड में कितना आता है भाई, ये तो हो गया इनसाइड के लिए, इनसाइड के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो ये निकल के आता है। अच्छा सेंटर पे आर जीरो हो जाता है, ये टर्म जीरो हो जाएगा 3/2 टाइम्स, ये किसके लिए बन जाएगा सेंटर के लिए बन जाएगा। हम ये कह सकते हैं जब आपका कोई नॉन कंडक्टिंग बॉडी है उसमें के अंदर
चार्ज प्रेजेंट रहता है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हैं, वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं। बट एक कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर के लिए हम ऐसा नहीं करते, क्योंकि आपका जो चार्ज है वो केवल और केवल सरफेस पर लाई करता है। ठीक है, मैं आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो और जो भी आपको इसमें पढ़ाया गया पूरा का पूरा कंटेंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बेटा हर पॉइंट को नोट करते चलिए, स्क्रीनशॉट लेते चलिए भाई, ठीक है, जिससे आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। बिल्कुल एक सिंपल लैंग्वेज में आपको क्या किया गया है, यहाँ पे पढ़ाया गया है। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। तो जय हिंद।